स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी कि टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं जिससे कि उन्हें पूरे के पूरे 100 में 100 अंक मिलते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे जो एक टॉपर स्टूडेंट की असली तरीका होती है, ठीक है। और अगर आप लोग कॉपी को इस बार लिखेंगे हमारे जबरदस्त तरीके से, तो अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना, फिर भी आप सभी लोग 95% ला करके टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। और जो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे ना, उसी तरीके से सभी टॉपर स्टूडेंट अपनी कॉपी को लिखते हैं जिससे कि वो टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो अगर आप सभी लोग हमारे इस तरीके को जान जाओगे, इस तरीके से इस बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे, चाहे आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो, अगर हमारे तरीके से इस बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख दिए ना, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप सभी लोग इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे। और आपके यानी जितने भी बच्चे हमारे इस तरीके से कॉपी लिखेंगे वो बहुत ही लकी हैं, क्योंकि उनके अगर वो आंसर को बनाकर भी लिख रहे हैं ना, अगर ये तरीके से लिख रहे हैं जो तरीका हम आपको बताएंगे, तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये है आप सभी का क्लास 10 का 2026 हिंदी का बोर्ड का पेपर। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके आंसर को आपको किस तरीके से लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर जो है आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करने वाली टीचर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाए, खुश हो जाए और आपको पूरे फुल मार्क्स दें। आपका किसी भी क्वेश्चन पे आधे नंबर भी ना कटे, चाहे आप लोग आंसर बनाकर ही क्यों ना लिखे हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना लिखे हो, ठीक है। अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखे हो तो आप सभी को पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये है आप सभी का 2026 का OMR सीट जो आपके क्लास 10th में मिलेगा, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको इसी OMR सीट में भरना है। कैसे भरना है, इसका सही तरीका क्या होता है, 20 क्वेश्चन को भरने का, ठीक है, जिससे आपका पूरा फुल मार्क्स मिले। और ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम की बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है और ये आप सभी की क्लास 10th और 12th की बिल्कुल सेम कॉपी होती है। और यहाँ पे ये आपकी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा यानी क्लास 10th की कॉपी है, जिसको हम पूरा आपको भर करके बताएंगे। पहले ये जो फ्रंट पेज होता है ना, इसको आपको भरना होता है और इसको भरते समय आपको कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को अपनी बोर्ड एग्जाम में किन पेन का यूज करना है, क्या क्या लेकर के आप सभी को जाना है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास होना चाहिए ब्लैक और ब्लू पेन, ठीक है, इस तरीके से काले और नीले पेन। और आपके पास नीले एक नहीं बल्कि 2-3 पेन होना चाहिए, जिससे अगर एक रुक जाए तो आप लोग दूसरे से काम चला सकते हैं। और इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक ब्लैक स्केच जो इस तरीके से होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे जो है ये एक हाइलाइटर आपको पास होना चाहिए। इस हाइलाइटर का यूज आपको कहाँ पे करना है, टॉपर स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं, जिससे कि अगर 1-2 नंबर उनको कट रहे हैं तो वो भी उनके नहीं कटते और उनको बोनस अंक भी मिलते हैं। तो कहाँ पे इसका यूज करना है, सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। पास होना चाहिए एक बड़ी वाली स्केल, ठीक है, इस तरीके से ये 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए बड़ा वाला स्केल। देखिए, सबसे पहले आपको इस फ्रंट पेज को भरना है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे, आपको नाम नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, इसको आपको स्वयं भरना है और बिल्कुल सही सही भरना है, तभी आपकी कॉपी चेक हो पाएगी और तभी आपके रिजल्ट आ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आप सभी को यहाँ पे अपनी बोर्ड का रोल नंबर जो रहेगा उसको लिखना है। तो आप सभी को अपनी बोर्ड की रोल नंबर यानी 10 अंकों का होता है, उसको आपको अंकों में लिख देना है। जैसे यहाँ पे एक हम रोल नंबर लिख देते हैं, तरीके से देखिए 10 अंकों का एक रोल नंबर लिख दिए। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पे जो चीजें जैसे लिखा है उसी को उसी तरीके से लिखना, आपको इकाई दहाई सैकड़े वाला नहीं लिखना है। जैसे लिखा है यानी 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2, इसको शब्दों में लिख देना है, ठीक है, पूरे को। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं।
आपको रोल नंबर इस तरीके से बिल्कुल सही सही लिख देना है। इसके बाद इसमें विषय लिखना है और प्रश्न पत्र, और यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक है, तो विषय हम आपको सबसे पहले हिंदी की कॉपी लिखना बता रहे हैं, तो विषय में हम लोग हिंदी लिखेंगे और प्रश्न पत्र में केवल। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी इस बॉक्स में आप सभी का ये जो बोर्ड का पेपर हिंदी का ना, ये जो 801 डी क्यों लिखा है, यही इसका पेपर कोड है, संकेतांक। इसको आपको इस बॉक्स में पूरे को लिख देना है। तो यहाँ पे हम 801 डी क्यों लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए परीक्षा का दिन आप सभी को लिखना है, तो जिस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट है बोर्ड, वही दिन आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बुधवार। यहाँ पे देखिए परीक्षा का दिन बुधवार हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा का तिथि एवं पाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जिस दिन से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वही डेट आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 18/2/2026। तो आपको डेट इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद पाली यहाँ पे लिखा है, तो पाली में देखिए अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो प्रथम पाली लिखेंगे, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो द्वितीय पाली लिखेंगे। ठीक है, यही सिर्फ अंतर होता है, बाकी सभी चीजें सेम होती है। तो यहाँ पे क्लास 10th की हम कॉपी भरना बता रहे हैं, तो यहाँ पे प्रथम पाली लिखेंगे। यहाँ पे देखिए केंद्र के नाम में, यानी जिस स्कूल कॉलेज पे आपकी सेंटर गई है, जहाँ पे आप लोग बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, जिस स्कूल पे कॉलेज पे, उसी आप सभी को सेंटर का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे एक हम लिख देते हैं सेंटर का नाम। तो जैसे यहाँ पे हमने एक इस तरीके से यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख दिया, किसी भी स्कूल का कॉलेज का नाम है, आप लोग जहाँ पे भी आपका सेंटर गया उसका लिखना है। ठीक है, परीक्षा कक्ष संख्या में आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोग का संख्या में बैठकर एग्जाम दे रहे हो वही आप लोग क्लास नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसे लिख दिए। तो देखिए आपको सिर्फ इतना ही भरना है, बाकी ये चीजें आपको नहीं भरना, ये आपके टीचर करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही चीजें भरना है और आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आपको बिल्कुल सही सही इसको भरना है। इसमें कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद देखिए अब आप सभी को कॉपी में कैसे लिखना स्टार्ट करना है। ये देखिए आप सभी की कॉपी की फर्स्ट पेज है। इसमें आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन या स्केच के सहायता से और स्केल की हेल्प से आपको एक ऐसे, यानी यहाँ पे एक स्केल की इधर गैप देकर आपको यहाँ पे लाइनिंग करनी है। ठीक है, डबल लाइन आपको जरूर यहाँ पे करना है, क्योंकि टीचर यहाँ पर ही आपके नंबर देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सभी पेज में ना इस तरीके से आपको लाइनिंग जरूर कर लेनी है। देखिए आपको कॉपी में कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिसे देख करके टीचर खुश हो जाए और आप सभी को पूरे फुल मार्क्स दे। अगर आप सभी की जो लिखावट है, आपकी हैंड राइटिंग जो है खराब है, पुअर है, तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसे ट्रिक बताने वाले, अगर आप लोग हमारे ट्रिक से लिखेंगे पूरी कॉपी तो टीचर भी खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे अंक देंगे और आप सभी के लिखने का जो तरीका है, लिखावट है, वो भी देखने में अच्छी लगेगी। वो कौन सी तरीका, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। और अगर आप लोग पढ़ने में कमजोर हो, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, अगर उस तरीके से आपको पूरी कॉपी अगर आप लोगों ने लिख दिया तो दुनिया के कोई भी टीचर या एग्जामिनर जो आपकी बोर्ड की कॉपी को चेक करेंगे ना, वो कॉपी के लिखने की जो तरीका है उसे ही देखकर वो इतना खुश हो जाएंगे कि आपको पूरे के पूरे टीचर पूरे अंक देकर के चले जाएंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं काटेंगे। सबसे पहले आपकी कॉपी में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिसका आंसर आप सभी को OMR सीट पे देना है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास 10th में है तो इसकी पूरी आप लोग 20 क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आपको OMR सीट में भरना है। तो कैसे भरना है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी का ये जो OMR सीट है आपको इसमें भरना स्टार्ट करना है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में यहाँ पे जो ये कोष्टक में लिखा है ना DQ, इसमें आपको पहला अक्षर D और इसमें Q भर देना है, जैसे यहाँ पे हमने भरा हुआ है। उसके बाद जहां पर भी इसमें D मिलेगा, यानी यहाँ पे D है, तो इस गोले को आपको ऐसे पूर्ण तरीके से भरना है। और उसके बाद यहाँ पे Q यहाँ पे है, तो इस गोले को आपको अच्छे तरीके से ऐसे भरना है। ठीक है, इस तरीके से पूरे तरीके से आपको भरना है, ये गैप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। ये OMR सीट है इसलिए इस पे आपको नाम लिख देना है पूरा। इसके बाद यहाँ पे भी आप सभी को अपना नाम लिख देना है नीचे, और इसमें भी आपको वही चीजें भर देना है। इसमें आपको D और इसमें आपको Q भर देना है।
ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर। इसके बाद देखिए अब आपको लिखना जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे इस पेपर में पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है ना, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं, तो कौन है? ये जयशंकर प्रसाद जी। तो पहले का बी राइट है, तो पहले वाले का आपको ये बी ऑप्शन जो है इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल भर देना है, फिलअप कर देना है ऐसे। और यहाँ पे नीचे इसके बाद पहले का हम लोग बी भरे तो आपको ऐसे पहले का बी ऐसे लिख तरीके से आपको पूरा भरना है। और पूरे कैसे भरना है इस चीज को अब हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले कि ये जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है जिसको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, इस चीज को हम आपको सबसे पहले बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें होती है। ऐसे ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें यहाँ पे आपका 2 गद्यांश दिया होता है, जिसमें से दोनों गद्यांश में से आप लोग किसी एक गद्यांश के क्वेश्चन को हल करेंगे। और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 2 नंबर के रहेंगे, यानी आपका टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। दोनों में से आपको कोई एक करना है। और यहाँ पे जो हम आपको गद्यांश बता रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% इस बार पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए किस नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले आपको देखिए स्टार्ट कैसे करना है। हमने आपको बताया कि आपको कॉपी को कैसे प्रारंभ करना है। स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए कि आप सभी की जो कॉपी है इसका जो ऊपरी सिरा ये चीजें है ना, इस वाले भाग में आप सभी को सबसे पहले लिखना है खंड ब, ठीक है। तो ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच का यूज करके यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, खंड ब लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको खंड ब लिखने के बाद आपको इस वाली लाइन में लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे बीच में भी आप लोग लिख सकते हो और यहाँ पे साइड में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिए खंड ब हो गया, वर्णनात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर डालना है। तो ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सभी को लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। यहाँ पे इस वाले लाइन में ब्लैक पेन से बीचों बीच लिख देना है। आपको क्वेश्चन नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले 2 गद्यांश दिया है, तो आप लोग किसका आंसर लिखे हैं कॉपी पर, इसको आप लोग को यानी टीचर ये देखते ही पहचान जाए कि किसका आंसर आप लोग लिखे। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट्स लिखना होगा, ठीक है, संकेत लिखना होगा। यानी यहाँ पे आपको यानी इस वाले लाइन के नीचे वाली लाइन में आप लोग संकेत या यहाँ पे ये गद्यांश है तो आप लोग गद्य हेडिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको आगे के 2 वर्ड यानी हे भगवान से लेकर आगे के 2 वर्ड डैश डैश बना रही है, लास्ट के 2 या 3 वर्ड लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे गद्य या संकेत हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन के गैप देकर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गद्य और उसके बाद हे भगवान डैश डैश बना रही है, ये चीजें आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको लिखना स्टार्ट करनी है। देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बिल्कुल वैसे लिखना है। जैसे हे भगवान के बाद इस तरीके से स्टार्ट है, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से लगा है। और ये चीज़ें यानी कि जो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ये भी लगा है, लास्ट में खड़ी पाई और इसको बंद कर दिया गया इन्वर्टेड कामा से। तो ये सब चीज़ें आपको कर देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है वैसे ही आपको लिखना है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब आपको एक लाइन की गैप देनी है। और उसके बाद आप सभी को देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक के नाम को लिखना होता है। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले कि इसमें अगर पिताजी आ जाए, ममता आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये ममता पाठ से इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और आपको संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, एक लाइन गैप। यहाँ पे देखिए संदर्भ लिखने के बाद अब आपको यहाँ से इस लाइन से इसके आगे
आपको ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको सबसे पहले, यानी संदर्भ को टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, तो आपको स्टार्ट करना है प्रस्तुत और ये गद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है, कामा के अंदर लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित गद्य खंड में संकलित। और यहाँ पे आप सभी को पाठ का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम हो जाएगा ममता, जिसे आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपको इस तरीके से पूरा यहाँ पे संदर्भ को लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका लिखने वाला पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके इसको लिखना है और इसको सजा करके लिखना है। क्योंकि आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, उसको देखकर जो टीचर है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाए और आपको पूरे अंक दे सभी क्वेश्चन पे। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा सजा कर लिखना है। इसमें आपको थोड़ी सी टाइम अपनी जरूर देना है, क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन होता है जो आपकी बोर्ड की कॉपी पे रहता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे और इस तरीके को देखकर ही टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ये इजी है, आपको इसी तरीके से लिख लेनी है। उसके बाद इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिया है, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो आपको दूसरा नंबर, यानी एक क्वेश्चन पूरा हो गया, 1 से 2 लाइन की गैप देनी है, दूसरा नंबर आपको लिखनी है। उसके बाद आपको हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है और इसमें आपको सिर्फ वही चीजें लिखना होता है, यानी उसी लाइन की व्याख्या करनी होती है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रही है। तो यहां से यहां तक की आपको व्याख्या सिर्फ करनी है। ठीक है, आपको इसको ज्यादा लाइन में नहीं लिखनी है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ इसको 5 से 6 लाइन में लिखनी है और ज्यादा आपको आंसर नहीं लिखनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 1 लाइन की गैप देनी है, यहाँ पे सेकेंड नंबर डालना है और हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से। यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और इसमें आपको देखिए सबसे पहले स्टार्ट करना है 4 वर्ड से। ठीक है, वो कौन से 4 वर्ड है, तो वो है जैसे प्रस्तुत और ये गद्यांश है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, आप लोग लिख सकते हो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, ये भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए सही है दोनों तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, देखिए आपको यानी कि सबसे पहले ये जो वर्ड लिखे हम ना, इससे आपको स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, इतना आपको लिखने के बाद तभी आपको जो भी व्याख्या आ जाए, चाहे कोई भी आपका आ जाए, ठीक है, गद्यांश आपको इतना सा स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये चीजें स्टार्ट करनी, इसके बाद अब आपको ये जो लाइन दिया है इसको आपको व्याख्या करनी, जैसे लिखा उसी तरह थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। यहाँ पे देखिए यानी इस तरीके से आप सभी को पूरा लिख देना है और यहाँ पे पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये टॉपर की कॉपी है, यहाँ पे देख सकते हो।
इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो यहाँ पे देखिए परम पिता की इच्छा के विरुद्ध क्या लगा है, भीख यानी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये चीजें जो है इसको आपको इस तरीके से लिख देनी है। थर्ड यहाँ पे लिखना है और इसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देनी है। सिर्फ आपको 2 लाइन आंसर लिखनी है। ये आपका पूरा जो है इस पे 2 नंबर मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन पे 2-2 नंबर, टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा। इस तरीके से आपको लिखना है। ये टॉपर की बिल्कुल असली तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिससे देख करके जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो आपको भर भर के नंबरों की बारिश करते हैं। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसपे एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं टीचर, वो है आपका 26 नंबर का क और ख क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका लेखक परिचय और कवि परिचय दिया है जो कि 5-5 नंबर का है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेंगे। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो सही तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, लेखक परिचय यहाँ पे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, और यहाँ पे जैसे जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ये आपका ये सेकंड नंबर पे जो भी नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इसके बाद ये टॉपर की तरीका यही है कि यहाँ पे बॉक्स बनाकर लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी आपके जो टीचर होंगे वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको एक नहीं बल्कि लाखों कॉपियां चेक करना होता है। इसलिए वो एक वर्डों को न मिलाकर चेक करते हैं और न ही इस तरीके से वो पूरे जीवन परिचय को पढ़ते हैं। वो सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे। इस बॉक्स में अगर आप लोगों ने सभी पॉइंट, सभी जो ये टॉपिक लिखा है ये बिल्कुल सही लिखे हो तो आपको पूरे यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यही देखिए सही तरीका बिल्कुल है। और हमने आपको बताया कि आपको कहाँ पे जो है हाइलाइटर का यूज करना है। तो इसको देखिए, सन में इनका जन्म हुआ है, उसको अगर आप लोगों ने सही लिखा है ब्लैक पेन से, तो आप लोग सही लिखे हो ना, तो इसको थोड़ा सा आपको ऐसे हाईलाइट कर देना है जैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, माता पिता का नाम हो गया, ये भी अगर आप लोगों ने सही लिखा है तो इसको आपको ऐसे हाईलाइटर का यूज यहाँ पे ऐसे कर देना है। हाईलाइटर का यूज करना कोई कंपल्सरी नहीं है, आप सभी के पास अगर है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाकी टॉपर स्टूडेंट तो इसका यूज करते हैं, अगर वो पूरे सही जीवन परिचय लिखें तभी आपको करना है। तो इस तरीके से पूरा आपको लिखना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद यहाँ पे रचनाओं को लिखना है। ये टोटल आपको 2 पेज में होना चाहिए और तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। परिचय है 26 का ख, जिसमें सूरदास दिए हुए, तो सूरदास का जीवन परिचय भी आपको यहाँ पे कवि परिचय लिखना है और इस तरीके से लिखना है। इसकी पूरी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आपको पूरा लिखना है, पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए लास्ट है क्वेश्चन 30 नंबर का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यह आपका 7 नंबर का क्लास 10th में आता है और आपकी क्लास 12th में 9 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण, जो कि दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको इसको इस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको एक कोटेशन, हिंदी कोटेशन जरूर लिखना है, जिससे आपके निबंध लेखन में 4 चांद लग जाए। और अगर आपका 1-2 नंबर कट भी रहा है तो इस 2 लाइन को देख करके एग्जामिनर खुश होकर पूरे आपको नंबर दे देंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे। तो फ्रंट पेज को आपको इस तरीके से लिखना है। बाकी इस पूरी जो निबंध लेखन की वीडियो हमारे चैनल पे पर्सनल अपलोड है, आप लोग जाकर के इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ तरीका बताए हुए कि ऐसे आपको फ्रंट पेज में लिखना स्टार्ट करना है। आप सभी लोग जैसे हमने बताया इस तरीके से कॉपी लिखते हैं तो आप सभी को टीचर इस बार पूरे 100 में आप सभी का 98% आएगा और इस बार के टॉपर स्टूडेंट आप ही बन जाएंगे। तो इसी सभी तरीके का यूज करके आप लोग कॉपी इस बार लिखना। ठीक है, आप लोग 100% जो है टॉपर बनेंगे। और जो कमजोर बच्चे, अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखेंगे जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, बनाकर भी आंसर लिखोगे ना, फिर भी आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एक एग्जामिनर है, टीचर है, तो इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीका है और टॉपर की तरीका। इसी तरीके से सभी टॉपर लिखते हैं, तभी उनको पूरे अंक हम सभी एग्जामिनर देते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।